चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक। कहानी की शुरुआत होती है गरीबपुर से। यह गांव अपने नाम की तरह ही बदहाल था। यहाँ के लोग दिन भर मेहनत करते लेकिन रात को भूखे सोते। गांव में खाने को अनाज नहीं था और एक वक्त की रोटी जुटाने के लिए उन्हें शहर जाना पड़ता था। इसी गांव में रहती थी राय स्टार और उसकी छोटी बहन डोली। उनके मम्मी पापा भी बेहद गरीब थे। राय स्टार एक होशियार लड़का था और डोली प्यारी, दयालु और मेहनती बच्ची थी। वे दोनों भाई बहन भूख और अभाव के बीच सपने देखा करते थे, एक ऐसे गाँव का जहाँ कोई भी भूखा न सोए। गरीबपुर में एक कोटेदार था, टुंग टुंग साहोर। उसके पास अनाज की बोरियों का ढेर था लेकिन वह बेहद लालची और निर्दयी था। वह एक बोरी गेहूं को लाखों रुपए में बेचता था। गांव वाले मजबूरी में उससे ही गेहूं लेते थे क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। टुंग टुंग अब बहुत अमीर और अहंकारी हो चुका था। वह गरीबों को दुत्कार कर भगा देता और उनकी बेबसी पर हंसता। एक दिन राय स्टार को भूख लगी। उसने डोली से कहा, बहन कुछ खाना बना दो। डोली रसोई में गई लेकिन देखा कि गेहूं का एक दाना भी नहीं बचा था। बिना देर किए वह खाली हाथ टुंग टुंग साहोर के पास पहुंची और बोली, सेठ जी मेरे भाई को बहुत भूख लगी है, एक बोरी गेहूं दे दीजिए, पैसे बाद में दे देंगे। लेकिन टुंग टुंग ने उसे लात मारकर भगा दिया। डोली रोते हुए घर आई और सारी बात राय स्टार को बताई। उस रात दोनों भाई बहन ने एक कसम खाई, अब हम गांव के लिए ऐसा राशन घर बनाएंगे जहां हर कोई मुफ्त में अनाज पाएगा। इसके बाद उन्होंने मेहनत की, छोटे छोटे काम किए, शहर में जाकर मजदूरी की। उन्होंने जो भी पैसे कमाए उससे गेहूं खरीदा और गरीबों को मुफ्त में बांटना शुरू किया। धीरे धीरे उनका छोटा सा काम एक बड़े राशन केंद्र में बदल गया। गांव भर के लोग अब वहीं से अनाज लेते थे। सालों की मेहनत के बाद राय स्टार और डोली ने एक राशन फैक्ट्री बना ली जिसमें हजारों टन गेहूं और चावल जमा रहता था। गांव में अब कोई भी भूखा नहीं सोता था, सबके घर में अनाज होता और राय स्टार डोली को सब मसीहा मानते। वहीं दूसरी ओर टुंग टुंग साहोर का धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया। अब कोई भी उसके पास अनाज लेने नहीं आता था। उसकी दौलत खत्म होने लगी और वह गुस्से से जलने लगा। फिर एक रात जब राय स्टार शहर गेहूं लेने गया, डोली फैक्ट्री में अकेली थी। तभी टुंग टुंग अपने कुछ गुंडों के साथ फैक्ट्री में घुस आया। उसने डोली को बांधा और कुछ गेहूं की बोरियों के साथ गाड़ी में डालकर ले गया। गाड़ी सुनसान पुल पर रुकी और फिर सुनाई दी एक दर्दनाक चीख। डोली को पुल से नीचे फेंक दिया गया। डोली का वही मौत हो गई। अगली सुबह राय स्टार जब अपनी फैक्ट्री लौटा तो वहाँ का मंजर दिल दहला देने वाला था। जगह जगह तोड़फोड़ हुई थी, मशीनें बंद पड़ी थी और सबसे दर्दनाक बात, डोली गायब थी। पूरे गाँव में उसकी तलाश हुई। कई दिन बीत गए और फिर पुलिस को नदी किनारे एक लाश मिली। वह डोली थी। उसके चेहरे पर दर्द, पीड़ा और बेबसी साफ दिख रही थी। राय स्टार टूट चुका था। उसने अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया पर उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। अब उसके भीतर सिर्फ एक जिद बची थी, गांव वालों की सेवा। डोली की मौत ने गरीबपुर को हिलाकर रख दिया था। हर तरफ उदासी छा गई थी लेकिन फैक्ट्री जैसे तैसे चल रही थी। किस्मत ने फिर एक वार किया। एक रात टुंग टुंग साहोर अपने गुंडों के साथ आया। उन्होंने राय स्टार को बेरहमी से मारा और फैक्ट्री से सारा अनाज लूट लिया। गरीबपुर एक बार फिर भुखमरी के अंधेरे में डूब गया। अमावस्या की रात को गाँव के श्मशान के पास से एक चीखती हुई आवाज आई, एक डरावनी गूंजती हुई आवाज जो हवा में कांपती हुई फैल रही थी। गांव वाले समझ नहीं पाए कि यह क्या था लेकिन अगली सुबह उन्होंने देखा गांव के बीचों बीच ढेर सारी गेहूं की बोरियां पड़ी थीं और उनके बीच खड़ी थी डोली। पर वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। वह भूखी डोली की आत्मा बन चुकी थी। उसके चेहरे पर करुणा नहीं, क्रोध था। उसने कहा, गेहूं ले लो फ्री में। अब हर रात गाँव में जो आता उसे गेहूं मिलता, पर जो कोई लालच या घमंड करता उसे डोली नहीं छोड़ती थी। उसकी आत्मा उसे उठा ले जाती और अगली सुबह उसकी लाश किसी खेत में पड़ी मिलती। गांव में डर फैलने लगा पर भूखे लोगों के लिए वह एक देवी बन गई थी। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से सारा अतीत देख लिया। उसने कहा, डोली की आत्मा को इंसाफ चाहिए। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वह भटकती रहेगी। उसका गुस्सा और भूख गांव को तबाह कर देगा। डोली की आत्मा को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, टुंग टुंग साहोर का अंत। फिर एक रात टुंग टुंग अपने कमरे में सो रहा था। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर गेहूं की बोरियां भर गईं। वह घबरा गया। तभी एक आवाज गूंजी, गेहूं ले लो फ्री में। डर के मारे टुंग टुंग चिल्लाया, कौन है? डोली की आत्मा प्रकट हुई। उसके शरीर से आग निकल रही थी। वह बोली, तूने मुझे मारा, मेरे भाई को छीना, मेरे गांव को भूखा किया, अब तू भूख का स्वाद चखेगा। डोली ने उसे मौत के घाट उतार दिया। टुंग टुंग की चीख गांव भर में गूंजी और फिर सब शांत हो गया। उसके मरते ही डोली की आत्मा हवा में उठ गई। अब गरीबपुर में दोबारा रौनक लौट आई थी। फैक्ट्री फिर से खुल चुकी है। लोग आते हैं, भरपेट खाना खाते हैं और कहते हैं, डोली अभी जिंदा है। उसे दिन से फैक्ट्री में जो भी चोरी करने आता है तो सुनाई देती डरावनी आवाज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखो, डोली अभी जिंदा है।